बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है और जो नज़म हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ी थी बादल का गीत, आज हम उसके अल्फाज मानी करेंगे और ये काम आप अपनी क़वायद की कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अल्फाज मानी जो हैं वो कौन कौन से हैं। टाइटल पेज बनाकर, कॉलम बनाकर इस तरह से आप लिखेंगी। सीपियों मानी सदफ या एक समंदरी जानवर का सफ़ेद खोल, यानी कि या तो इस सीपी के अंदर मोती होता है या फिर एक छोटा सा कीड़ा होता है समंदरी, तो वो एक समंदरी जानवर का सफ़ेद खोल या फिर सदफ। शानों, शानों के मानी शाना यानी कि जमा है ये, और कंधे हैं इसके मानी। पर्वत के मानी है पहाड़, दमका के मानी है चमका, दिन फिरेंगे ये मुहावरा है, इसके मानी है अच्छे दिन आएंगे। शौक के मानी है शरीर, नशीली के मानी है मस्त करने वाली, आफत के मानी है मुसीबत। पटखनी के मानी है उठाकर ज़मीन पर मारना, बिलबिलाना के मानी है दर्द से चिल्लाना, भिपरा के मानी है बहुत गुस्से में आना, धरती के मानी है ज़मीन, गुत्थी के मानी है राज या उलझन, धुन के मानी है शौक, शुआएं कहते हैं सूरज की किरणों को। ठीक है तालबात, ये आप देख सकते हैं अल्फाज मानी और अपनी कॉपी में आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मश्की सवालात कौन कौन से हैं और हम किस तरह करेंगे उसे। मश्की सवालात आप देखिए अपने सफ़ा नंबर 44 पर, 44 पर सफ़ा नंबर। इसमें मश्की सवालात जो हैं, सवाल नंबर 1 है दर्ज सवालात के जवाब दीजिए। अब इसमें 5 सवालात हैं जिनके जवाबात आपको देने हैं। इसमें अलिफ सवाल है कि बादल कैसे बनते हैं। हेडिंग आप देख रहे हैं सामने, बादल का बनना। जवाब आप सुने मुझसे, ठीक है, और से सुने और फिर लिखें। जब पानी पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो पानी आबी बुखारात की शक्ल में हवा में उठता है और वो आबी बुखारात मिलकर बादल बनाते हैं। जब सूरज की तेज़ शुआएं, गर्म शुआएं पानी पर पड़ती हैं तो पानी से आबी बुखारात फ़िज़ा में उठते हैं और वो मिलकर आबी बुखारात मिलकर बादल बनाते हैं। दूसरा सवाल है बादलों का पहला घर कहाँ था। आपने पढ़ा कि वो बादल जो था वो क्या बता रहा था अपनी कहानी में, अपनी दास्तान में, कि मैं पहले कहाँ रहता था, समंदर में। तो आप जवाब लिखेंगे, हेडिंग है बादलों का पहला घर, जवाब लिखेंगे कि बादलों का पहला घर समंदर होता है। तीसरा सवाल, बादल आखिर में किस तरह समंदर में गिरेंगे। हेडिंग बादलों का समंदर में गिरना। जब बादल इकट्ठे होकर बारिश बरसाते हैं तो वो पानी, जब बादल इकट्ठे होकर बारिश बरसाते हैं तो बारिश का वो पानी नदी नालों में से होता हुआ दरिया में जाता है और दरिया से दरिया जाकर समंदर में गिर जाते हैं। बादलों का पानी बारिश की शक्ल में जब ज़मीन पर बरसता है तो वो पानी नदी नालों से गुज़रता हुआ समंदर में जा गिरता है। ठीक है तालिबात, फिर सवाल है इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। हासिल सबक हेडिंग है और इसकी जो इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं ये पढ़ा रही थी नज़म, कि एक तो पानी की अहमियत हमें पता चलती कि अल्लाह ताला ने पानी जो है वो कितनी बड़ी नेमत हमें दी है। अगर ये नेमत ना होती तो ज़िंदगी ना गुज़रती। एक तो ये सबक हासिल हुआ। दूसरा ये कि आबी ज़ंजीर है, यानी अमल तबखीर का जो ये सिलसिला है, ये अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए किस कदर अजीम निज़ाम कायम किया है। यानी ये निज़ाम बादलों का बनना, उनका बारिश की शक्ल में बरसना, ये हमारी फसलों को, खेतों को हरा भरा रखता है और इससे हमें रिस्क हासिल होता है। यानी अब आप हासिल सबक क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस नज़म से हमें ये सबक हासिल होता है कि
इस नज़म से हमें ये सबक हासिल होता है कि अल्लाह ताला ने आबी ज़ंजीर का निज़ाम अपनी मखलूक के लिए बहुत अज़ीम निज़ाम रिज़्क़ के तौर पर कायम किया है। अल्लाह पाक ने आबी ज़ंजीर का निज़ाम या अमल तबख़ीर का निज़ाम अपनी मखलूक के लिए अज़ीम निज़ाम रिज़्क़ के लिए कायम किया है। और हमें ये भी पता चलता है कि पानी ज़िंदगी है, अगर ये नेमत ना होती तो ज़िंदगी बसर ना होती। ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने पूछा है, आखिरी सवाल है कि इन्होंने पूछा है कि रदीफ़ नज़म यानी कि इस नज़म में कौन सी रदीफ़ है। तो इस नज़म में सिर्फ शेर नंबर 1 में है, बंद नंबर 1 में, मेरा घर समंदर की गहराइयों में। तो इसमें मैं यानी तीनों आप मिसरे देखें, इसमें मैं आ रहा है, तो ये रदीफ़ है। एक आपने इसका जवाब लिखा रदीफ़ नज़म, इसकी हेडिंग डाली और पहले शेर में पहले बंद में आपकी क्या आ रही है, रदीफ़ मैं। उसके बाद कहीं भी जो है वो रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर जो है वो आखिरी और आखिरी से पहले वाला शेर यानी सेकंड लास्ट और लास्ट शेर जो है कि मेरे आंसुओं से ज़मीं धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह खुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। इसमें क्या है, रदीफ़ है। एक पहले बंद में मैं और ये आखिरी से पहले वाले बंद जो है उसमें है, और आखिरी बंद में भी गिरेंगे, मिलेंगे, फिरेंगे, तो इसमें गे यानी कि पूरी नज़म में सिर्फ 3 रदीफ़ हैं, एक मैं, एक है और एक गे। ठीक है तालिबात, समझ में आ गई बात। अब जो है सवाल नंबर 2, इसमें इन्होंने ये कहा है कि बादल ने जो कुछ कहा नज़म में वो अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये पूरा एक खुलासा बनता है जो कि आप मेरी कल वाले लेक्चर को सुनेंगे पूरा नज़म को, तो एक अच्छा सा खुलासा बन जाएगा आपका। ठीक है। और उसके बाद जो है सवाल नंबर 3 यानी कि इस नज़म की हमने तशरीहात नहीं करनी है, सिर्फ खुलासा तहरीर करना है। तो आप वो सुनकर मेरा लेक्चर और खुलासा तहरीर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सवाल नंबर 3 है बादल का गीत। सवाल नंबर 3 नज़म बादल का गीत के मुताबिक पहली सतर में दिए हुए लफ्ज़ को दूसरी सतर के मुनासिब लफ्ज़ों से मिलाइए। अब आपके लिए बहुत आसान है, ये उतार कर नसर की किताब में, नसर की कॉपी में आप करेंगे। सतर नंबर 1 को सतर नंबर 2 के लफ्ज़ों से मिलाएंगे। समंदर पहली सतर में लिखा है समंदर, तो आप इसको किससे मिला रहे हैं, गहराइयाँ। सतर नंबर 2 में देखिए गहराइयाँ, इससे आप इसको मिला देंगे पेंसिल से। फिर है दूसरा पर्वत, पर्वत को किससे मिलाएंगे, चोटी से। फिर है तप्ती, तप्ती को किससे मिलाएंगे, शुआओं से, शुआएँ लिखा है ना, तप्ती शुआएँ था जिक्र। शोख, शोख किसको कहा गया, परियां। इस नज़म में शोख परियां हवा की, तो शोख को परियों से मिलाएंगे। खेल और मेला एक साथ आएगा और बिजली और कोड़ा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है तालिबान। अब सवाल नंबर 4 हम बोर्ड पे देख लेते हैं कि वो हमने किस तरह से एराब लगाए, आप भी उसी तरह से लगाइएगा। देखिए तालिबात, सवाल नंबर 4 एराब लगाइए। पर्वत, गुत्थी, भिपरा, पटखनी, शुआएँ, बिलबिलाया। देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह आप लोग भी एराब लगाइएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 हमारा बुक में किताब में है और वो भी कॉलम को मैच करना है मिसरों को। मिसरे आप जानते हैं, आपने नज़म पढ़ी है, आप इसको इसी तरह कॉपी में उतार कर इसको कॉलम को अलिफ को बे से मिलाएंगे। मगर एक दिन शोक तपती शुआएँ, दूसरे में जो आएगा पुकारें कि आ तुझको तारे दिखाएं। फिर दूसरा है सितारों की धुन में वतन छोड़ आया। फिर इसका जवाब जो है वो है हवाओं ने शानों पे अपनी बिठाया। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी, इसका जवाब लगाएंगे आप किसके साथ, कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मेरे आंसुओं से ज़मीं धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी। ये चारों मिसरों को इन आगे वाले चारों मिसरों से आप पेंसिल की मदद से, स्केल की मदद से मिलाएंगे और इस तरह से आपका देखिए तालिबात सवाल नंबर 1 के ये सारे सवाल
फिर सवाल नंबर 2 में खुलासा, सवाल नंबर 3 में जो है वो मिलाना है पहली सतर को दूसरी सतर के अल्फाज के साथ, सही अल्फाज के साथ जिनका मैच बन जाए, जोड़ बन जाए। सवाल नंबर 4 मैंने आपको एराब लगा के भी बता दिए। सवाल नंबर 5 में भी आपको मैच द कॉलम करना है। तो ये सारा काम 1 से लेकर 5 सवाल नंबर 5 तक आप नसर में कर रहे हैं और उससे पहले आप अल्फाज मानी करेंगे। ठीक है तालिबात, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कवायद का काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।